ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो गुजरे चंद दिन हमने सियालकोट में गुजारे, क्योंकि मेरा असीस भाई जवेद जान भट्टी, जो मेरा मामूजाद भाई भी था और फुफोजाद भाई भी था, और मेरी छोटी बहन का घर वाला था, वो खुदा में सो गया। उसके आखिरी सक्रमेंट को अदा करने के लिए हम कराची से सियालकोट गए, और हमने चंद दिन अपनी बहन के साथ और उसके घराने के साथ गुजारे। इन अयाम में हमने मुख्तलिफ़ तौर पर खुदावंद के कलाम को सीखा, पढ़ा और सुनाया। जो ख़ास बात इन दोनों में हमने सीखी वो ये थी कि हमारी मसीही ईमान में और हमारी मसीही ज़िंदगी में मौत हम पर गलबा नहीं रखती, और ना हम मौत से खौफज़दा हैं, ना मौत से घबराते हैं, ना उसके असरात हमारी ज़िंदगी में होते हैं, क्योंकि हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा के वसीला से, हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो हमें खुशखबरी अता हुई है, वो ज़िंदगी की खुशखबरी है जिसमें मौत का तसव्वुर ही नहीं। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में ये वाज़िया तौर पर हमें सिखाया गया है कि हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं और वारिस हैं। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, और सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसके बगैर पैदा हुई। और फिर खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि उस कलाम में ज़िंदगी थी, और वो हमारे लिए नूर थी, और यही कलाम मुजस्सम हुआ, खुदा यीशु मसीह की सूरत में हम पर ज़ाहिर हुआ, और हमने खुदा बाप का जलाल उसमें देखा। हमारे खुदा यीशु मसीह ने बड़े वाज़िया तौर पर इस बात का इजहार किया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा के इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह में, जो इब्तिदा में कलाम था, और कलाम जो था वो खुदा के साथ था और खुदा था, उसमें ज़िंदगी थी। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने ये खुशखबरी दी कि जो खुदा के बेटे पर ईमान लाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेगा। और फिर एक और मुकाम पर हमारे खुदा यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाए और कसरत से ज़िंदगी पाए। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाए और वो कसरत से ज़िंदगी पाए। यीशु बेशक हमारा खुदा यीशु मसीह, जिसमें ज़िंदगी थी और हमें ज़िंदगी बख्शने आया। इसलिए जहाँ ज़िंदगी है वहाँ मौत का तसव्वुर नहीं होता। मार्था ने अपने भाई का गिला करते हुए खुदा यीशु से कहा कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। खुदा यीशु ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। तो खुदा यीशु ने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। इसलिए हमारे खुदा यीशु मसीह की जो खुशखबरी है अजीज़ों, उसमें कोई मौत का अंसर नहीं है, बल्कि ज़िंदगी और जी उठने का अंसर है। और फिर बड़े वाज़िया तौर हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, ईमानदारों को ये कहा कि मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ और तुम भी जीते रहोगे। मैं जीता हूँ और तुम भी जीते रहोगे, क्योंकि मैं क़यामत और ज़िंदगी हूँ, और जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो अगर हलाक हो भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा और मुझ पर ईमान रखता है वो अब तक ना मरेगा। इसलिए जो हमारे ईमान की अफादियत और हमारे कलाम की वो खुशखबरी जो हमें बख्शी गई है, उसमें मौत का अंसर नहीं है, उसमें ज़िंदगी का अंसर है, उसमें हमेशा की ज़िंदगी का अंसर है, और उसमें कसरत की ज़िंदगी का अंसर है। इसलिए जब हमारे अजीज़ हमसे रुखसत होते हैं तो हमारी यही उम्मीद है और यही हमारी तसल्ली है कि खुदावंद में सो गए हैं, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। और हम अपने खुदा के कलाम पर कामिल और पूरा भरोसा रखते हैं, क्योंकि जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। उसने लाजर से कहा, ऐ लाजर बाहर निकल आओ, वो कफन समेत निकल आया। उसने यायर की बेटी से कहा कि उठ, और वो उठ बैठी। उसने नाइन के बेवा से कहा उठ, और उठ बैठा। उसने हवा को, तूफानों को डांटा, बीमारों को शिफा दी कहने से। और जब हमारा खुदा यीशु मसीह ये कहता है कि मैं जीता हूँ तो तुम भी जीते रहोगे, अगर कोई मुझ पर ईमान रखता है मर जाएगा तो भी जिंदा रहेगा, और जो मुझ पर ईमान रखता है अब तक न मरेगा। तो ये कलाम जिंदगी का कलाम है। इसलिए इन लम्हात में जब हमारे अजीज़ हमसे जुदा होते हैं, रुखसत होते हैं, तो कभी भी
موت کو اپنے آپ پر حاوی نہ کرے، کیونکہ جو خوشخبری ہمیں یسوع مسیح کی عطا ہوئی ہے اس میں زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے اور کثرت کی زندگی ہے۔ اسی امید کے ساتھ اپنی زندگی میں اطمینان اور تسلی پائیں، اور جو عزیز ہم سے رخصت ہوتے ہیں ان کی زندگی کی سیلیبریشن کریں۔ خدا اس کلام کی سمجھ اور اس پر دھیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔